वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं ये रूबिकॉन रिसर्च का मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। अगर बात करें इस इशू की तो ये ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा। इसमें फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस का ये कंपनी फ्रेश इशू कर रही है। 877 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल आएगा। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 461 टू 485 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। ₹1 पर शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। उसके साथ ये BSE NSE दोनों में ही लिस्ट होगा। एम्प्लॉइज के लिए 46 रुपीस का डिस्काउंट है। एंड अगर बात करी जाए इसके लॉट साइज की तो रिटेल कैटेगरी के लिए गाइस एक लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी जिसमें 30 शेयर्स होंगे जो कि 14,550 रुपए की बिड लगेगी। जिसके लिए स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 420 शेयर्स की, जिसके लिए 2,03,700 रुपए की बिड लगानी होगी। बिग HNI कैटेगरी में मिनिमम 69 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 2070 शेयर की रहेगी। इसके लिए 10,03,950 रुपए की बिड लगानी होगी। अगर बात करी जाए इस आईपीओ के डेट्स की तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 9 अक्टूबर को, क्लोज होगा 13 अक्टूबर को, अलॉटमेंट 14 अक्टूबर को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 15 अक्टूबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 16 अक्टूबर को। प्री आईपीओ जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 77.67% पे है। पोस्ट इशू यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। एंड इसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की तो इस आईपीओ के 4 लीड मैनेजर्स हैं। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, GM फाइनेंशियल लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ये कंपनी अपने आप को 7,990 के मार्केट कैप पे लेके आ रही है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए करेंटली इसके मार्केट में डिमांड की, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज गई 12 अक्टूबर है, ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है एंड 13 अक्टूबर को यानी कि कल इसका लास्ट डेट है। इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। करेंटली 22% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है जिसके हिसाब से 3,300 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इस आईपीओ के करेंटली सब्सक्रिप्शन की तो 9 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर का वहां पर डेटा है जिसमें QIBs में ये 2 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। HNI कैटेगरी में भी ऑलमोस्ट 2 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल कैटेगरी में या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में 4 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है एंड एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 2 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो यस गाइस ये ऑलरेडी काफी ज्यादा इसकी डिमांड बनी हुई है। सब्सक्रिप्शन के नंबर्स काफी अच्छे आ चुके हैं। कंसिडरिंग कि अभी LG इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आईपीओ आया था, उस हिसाब से जिन भी लोगों के पैसे LG में थे वो मोस्ट प्रोबेबली 13 अक्टूबर को ही रिलीज होंगे, जिसके हिसाब से हो सकता है कि अगर पैसे तब तक रिलीज ना हो तो वो पैसे इस आईपीओ में यूज ना हो पाए। एंड कई बार सुबह सुबह ही पैसे रिलीज हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैसे भी यूज हो पाएंगे। बट ये चीजें गाइस बैंक टू बैंक ही डिपेंड करती है, सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा है आजकल। उसके साथ ही अब बात कर लेते हैं ये रूबिकॉन रिसर्च है क्या एंड करती क्या है ये कंपनी। ये कंपनी 1999 में एस्टैब्लिश हुई थी रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड नाम से। ये एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी है जो कि फोकस करती है इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स में। इस कंपनी के 2 R&D फैसिलिटीज हैं जो कि इंस्पेक्ट किए जाते हैं US FDA के द्वारा। US FDA यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो R&D फैसिलिटीज हैं ये इंडिया में भी है, कनाडा में भी है। 2 फैसिलिटीज R&D की हैं एंड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं ये भी इनके पास 2 हैं एंड ये दोनों ही इंडिया में लोकेटेड हैं। उसके साथ ही इस कंपनी के पास एक्रेडिटेशंस हैं फ्रॉम ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज सच एज US FDA, WHO GMP एंड हेल्थ कनाडा। रूबिकॉन रिसर्च के जो पोर्टफोलियो है इसमें 55 कमर्शियलाइज्ड फॉर्मुलेशन है जो कि US में ये कंपनी सप्लाई करती है। एज ऑफ 30 जून 2025 इस कंपनी के ऑलमोस्ट 350 SKUs हैं जो कि ये कंपनी मार्केट करती है, बेचती है टू ऑलमोस्ट इनके 96 कस्टमर्स को, इंक्लूडिंग 3 मेजर होलसेल। उसके साथ ही दिस कंपनी ऑल्सो सप्लाइज ग्रुप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, national pharmacy chains, regional pharmacy chains and managed care organization. Beyond US market, Rubicon Research Limited directly third party distribution partners के साथ भी काम करती है। इसके almost 48 product applications registered हैं या फिर filed हैं across Australia, United Kingdom, Singapore, Saudi Arabia and UAE, जिनके बेसिस में ये expect करते हैं अपने commercial activities को start करने के लिए जैसे उनको approvals आ जाते हैं। ये कंपनी contract manufacturing services ही प्रोवाइड करती है अपने सिलेक्ट कस्टमर्स को इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में एंड न्यूजीलैंड में। तो ओवरऑल गाइस आपको समझ आ गया होगा कि ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। एंड यहाँ पे मेजर डिफरेंस नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऐसा है, ज्यादातर कंपनीज आजकल लिस्ट होने के लिए आ रही हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होती है। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग है बट ये कंपनी उससे ज्यादा बढ़ करके R&D में ज्यादा अपना पैसा स्पेंड करती है। ये जो ड्रग्स है उनका जो फॉर्मुलेशन है उसे बनाने में ज्यादा मेहनत करती है। उसके साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की फैसिलिटी भी है एंड ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड कर देती है। तो ओवरऑल ये है इसका काम एंड आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, कैसी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की एंड किस स्केल में ऑपरेट कर रही है। अगर बात करें 2023 में तो इसका 420 करोड़ का रेवेन्यू था। 2024 में बढ़ करके 872 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। 2025 में ये अगेन इंक्रीज हुआ एंड 1300 करोड़ रुपए पे पहुंच गया ऑलमोस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 2023 में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 17 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस है इसने रिपोर्ट करा था 2023 में, जो कि 91 करोड़ का प्रॉफिट में टर्न हो गया 2024 में एंड अगेन 2025 में ये
इंक्रीज होकर के 134 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर बात करी जाए इसके बोरोइंग्स की, 2023 में 317 करोड़ से थी इसकी बोरोइंग्स, 2024 में बढ़ करके 396 करोड़ पे पहुंच गई। 2025 में ये उसी रेंज में ही है, 393 करोड़ पे ही है इसकी बोरोइंग। अगर बात करी जाए इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो डेट टू इक्विटी के हिसाब से 0.73 पे है, जो कि काफी हद तक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। आरओई इसका 29.02% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 26.45% पे है। ये 10.37% के पैट मार्जिन पे ऑपरेट करती है एंड 13.65 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 8.7 पे है, पोस्ट आईपीओ 10.51 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है ये 55.75 पे है, जो कि पोस्ट आईपीओ 46.13 पे पहुंच जाएगा। तो अब जब आप इसके प्राइस टू बुक को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा उस हिसाब से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अपने आप को लेके आ रही है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ओवरऑल इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वेल, इसको 310 करोड़ रुपीस की जरूरत है अपने बोरिंग्स को रीपे करने के लिए एंड बचे हुए 190 करोड़ रुपीस ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड एक्विजिशंस के लिए। इस ओवरऑल आईपीओ को ऑब्जेक्टिव भी ठीक ही है। दूसरी कंपनीज को ये कंपनी अक्वायर करने के बारे में सोच रही है, जो कि अच्छा ही है भाई। अपने ये ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस में अपने फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं एंड अपनी बोरिंग्स भी रिड्यूस करेंगे, तो वो भी भाई सही है। फाइनेंशियल्स इनके ओवरऑल बेटर बन के आएंगे नेक्स्ट इनके रिजल्ट में। बाकी इस कंपनी ने अपने काफी सारे पीयर्स को अपने आरएचपी में आइडेंटिफाई कर रखा है, उससे इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या इसमें आपको अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं। इस कंपनी ने अपने ऑलमोस्ट 7 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है एंड अगर ईपीएस बेसिस में आप देखेंगे तो ये सारी ही कंपनीज इसके सामने बहुत बेटर हैं। वहीं पे पीई वाइज जब आप इसको देखते हैं, जो रूबिकॉन रिसर्च है इसका पीई काफी ज्यादा निकल के आता है, उसके साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज भी ये थोड़ी सी बेटर है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से ये सारी ही कंपनीज इसके सामने बहुत ज्यादा बड़े मार्केट कैप में ऑपरेट करती हैं एंड सारी ही कंपनीज का ओवरऑल प्राइस टू बुक है ना, वो भी इसके सामने बहुत ज्यादा चीप है। उसके साथ ही अगर इन सारी ही कंपनीज को आप देखते हैं तो आरओई आरओसी के जो नंबर्स हैं ये काफी ज्यादा कंपेरेबल हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ एक ही बात में है, वो है रेवेन्यू पे। इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था पिछले साल में वो ऑलमोस्ट 50% पे था। वहीं पे जब आप बाकी कंपनीज को इस कंपनी के सामने देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस में अगर सेल्स ग्रोथ को देखा जाए या फिर अगर ओवरऑल भी सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो गाइस वो अर्ली टेंस में ही है एंड इससे ज्यादा गाइस इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं है। उसके हिसाब से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए मार्केट कैप में ये सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, इतना ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है एंड शायद इसी वजह से मार्केट में इस आईपीओ की इतनी ज्यादा डिमांड बनी। एंड उसके साथ ही इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ब्रेकडाउन दे रखा है, जिसको आप अभी देख सकते हैं एंड थेरेपी एरिया वाइज ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। ओवरऑल ये जो सारी चीजें है ना, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं एंड उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू इन सारे प्रोडक्ट्स से कितना कितना आता है। रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ब्रांडेड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का बाइफरकेशन भी इस कंपनी ने दे रखा है, जिसके हिसाब से 2025 में इसका रेवेन्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 3.65% पे है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से 96.35% पे है। तो ओवरऑल यही है गाइस इस आईपीओ की डिटेल्स एंड अब पर्सनली गाइस मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। हालांकि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है ये सारी गाइस आपको खुद से रिसर्च करके अपना डिसीजन बनाना होगा। मेरे बोलने पे आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कोई भी लॉस होगा उसमें मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कंप्लीट फुल डिस्क्लोजर है एंड ओवरऑल आपने देखा ही होगा भाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इतने बड़े साइज का इशू था, उसकी मार्केट में डिमांड करेंटली बहुत अच्छी चल रही है। वो क्लोज भी हो चुका है, उसकी अलॉटमेंट भी आ गई है, स्टिल उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और ज्यादा ही इंक्रीज हुआ है। बड़े इश्यूज का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार नेगेटिव ही लिस्टिंग हो, बट यस ये जरूर होता है कि आईपीओ या फिर वो कंपनी आगे चल करके कैसा कर सकती है। अभी गाइस फेस्टिव सीजन ही चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एंटिसिपेट करी हो कि इस क्वार्टर में जो उसके रेवेन्यूज आएंगे वो काफी ज्यादा आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली है, जिस वजह से उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना बढ़ रहा है एंड हो सकता है लिस्ट हो जाने के बाद भी वो शेयर और बढ़े एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, कंसिडरिंग कि मार्केट कैप वाइज जब इनकी बाकी पेयर्स से इस कंपनी को आप कंपेयर करते हैं एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी की है बाकी पेयर्स के सामने, उस हिसाब से ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड यस इस बेसिस में तो मैं अपना डिसीजन बना रहा हूँ, आप भी अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हो पाई हो एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को सबसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।